शुरू करें संदीप जी। सावधान प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानामिति लोकानां यदि विद्यादर्पणायते। उत्तमे क्षमा मार्द आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचार्य धर्म धस सारे है, चाहूं गति दुख ते कारी मुक्ति करे तारे है। शासक पर्व क्या म्यूट कर लें। शासक पर्व दशलक्षण महापर्व चल रहे हैं। आराधना के पर्व, मुक्ति के मार्ग का उद्घाटन करने वाले पर्व, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाले पर्व, आत्मा से परमात्मा के मार्ग पर ले जाने वाले पर्व, ऐसे दशलक्षण महापर्व चल रहे हैं, जिसमें आज दूसरा दिन है। ये दशलक्षण महापर्व शाश्वत पर्व हैं, अनादिकाल से बनते आए हैं, अनंत काल तक बनते रहेंगे। शाश्वत पर्व में कोई घटना विशेष नहीं होती है, घटना विशेष के आधारित पर्व शाश्वत पर्व नहीं होते, लेकिन ये दशलक्षण महापर्व एक ऐसा शाश्वत पर्व है जिससे घटना भी जुड़ी हुई है। ये घटना विशेष भी दशलक्षण महापर्व के साथ जुड़ती है। तो मैं लास्ट में कहता, वैसे अभी कह दिया है। आप तो घटना विशेष को ढूंढ के लाएं। है दशलक्षण पर्व मनाने के पीछे शाश्वत है, घटना है वो घटना भी शाश्वत है, उसकी चर्चा कल करेंगे घटना की। तो हम क्या घटना विशेष है, अभी तो हम करते हैं दशलक्षण महापर्वों में दूसरा दिन उत्तम मार्दव का दिन है। महापर्व म्यूट कर लें आप, डिस्टर्बेंस आ रहा है काफी। म्यूट कर लो अपना अपना। हो गया। तो उत्तम मार्दव दिन पे चर्चा कर रहे हैं हम, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है तो वो हो जाता है बीच में। ठीक, उत्तम मार्दव धर्म पे चर्चा कर रहे हैं। उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम शब्द का अर्थ तो हमने कल बता दिया। आज हमको चर्चा करनी है मार्दव धर्म पे। ये मार्दव धर्म क्या है, हमारी परिणति में किस प्रकार प्रकट हो सकता है, और मार्दव धर्म क्यों प्रकट नहीं हो रहा है, इस संबंधी हमको चर्चा करनी है। मार्दव शब्द के 3 अर्थ देखने को मिलते हैं। सुना तो आपने एक होगा जनरली मृदुता, लेकिन यदि हम विचार करें तो मार्दव शब्द का एक अर्थ है मर्यादा, अर्थात अपनी मर्यादा में रहने पर उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। अपनी मर्यादा क्या है? पंडित टोडरमल जी ने लिखा, अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित हो रही हैं। यह है अपनी मर्यादा, अपने गुण पर्याय में हुए अपने गुण पर्याय रूप परिणमित हो रही है, अपने गुण पर्याय से बाहर नहीं जा रही, ये उसकी मर्यादा है। और उस मर्यादा में यदि हम रहें तो उत्तम मार्दव धर्म हमारी परिणति में प्रकट हो जाएगा। लेकिन परेशानी क्या है, हम
अनादि निधन वस्तु हैं, तीनों लोगों की सारी वस्तुएं, सारे द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा से परिणमित हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी मर्यादा में ना रहकर दूसरे की मर्यादा में घुस रहे हैं, दूसरे की मर्यादा में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे को अपने अनुसार परिणमित कराना चाह रहे हैं। इसीलिए हमारे उत्तम मार्ग धर्म प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपनी मर्यादा से बाहर निकलकर जब दूसरों को परिणमित कराना चाहते हैं और जब दूसरे परिणमित नहीं होते हमारे अकॉर्डिंग, तो या तो दीन भाव आता है या मान भाव आता है। यदि परद्रव्य हमारे अनुसार परिणमित हो जाए तो मैंने परिणमित करा दिया, ऐसी मान कषाय जागृत हो जाती है। और यदि हम परिणमित कराना चाहें और सामने वाला परिणमित ना हो तो भी दीन भाव आता है कि अरे हम परिणमित नहीं करा पाए। ये मान के दो रूप हैं, इनकी चर्चा करूंगा मैं आगे। अभी ये मान के दोनों रूप हैं, एक बड़ा मान्य रूप भी मान है और एक दीन मान्य रूप भी मान है। इसकी चर्चा भी करेंगे हम आगे। तो मर्यादा में रहने का नाम है उत्तम मार्दव धर्म। अब हम अपनी मर्यादा में रहना चाहते हैं कि मर्यादा से बाहर जाना चाहते हैं। देखो, लोक में भी जितनी हमारी मर्यादा है उस मर्यादा से यदि हम बाहर जाते हैं तो सजा के पात्र बनते हैं। यदि उस मर्यादा से बाहर जाएं कि जो हमारे कर्तव्य हैं देश के लिए, उसके कर्तव्य के बाहर कुछ अलग कर दें, यदि हम अधिकारों से बाहर कुछ अलग कर दें, यदि हम कानून की जो मर्यादा है उसके बाहर यदि कुछ कर दें हम, तो सजा के पात्र होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हम अपनी मर्यादा से यदि बाहर जाएंगे तो सजा के पात्र होंगे ही, और चार गतियों में रुलते हुए हम उसी सजा को भोग रहे हैं। ऐसी मर्यादा में रहने पर उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। मार्दव धर्म का दूसरा अर्थ देखें तो जो आप सबने सुना है मृदुता, अर्थात कोमलता, अर्थात परिणामों में कोमलता होना, वो उत्तम मार्दव धर्म का सूचक है। यदि परिणामों में कोमलता है तो उत्तम मार्दव धर्म हमारी परिणति में क्यों नहीं है? क्योंकि कोमलता का अपोजिट होता है कठोरता। हमारी परिणति में परिणामों में कठोरता है, इसीलिए उत्तम मार्दव धर्म प्रकट नहीं होता। उत्तम मार्दव धर्म प्रकट नहीं होता, अपना स्वभाव जानने में नहीं आता, अपने कठोर परिणामों के कारण। अब हमारे परिणाम कठोर हैं, ये हम कैसे जाने हमारे कठोर परिणामों की क्या पहचान है? देखो, एक तो लौकिक में आज कठोर परिणाम दिखाई देते हैं, कोई भी किसी को भी मारने को उतारू है। आज मनुष्य को मारने को तैयार है। डेली कितने केस आते हैं, उसने पिता को मार दिया, उसने पुत्र को मार दिया, उसने पत्नी को मार दिया, उसने पति को मार दिया। मीन्स मनुष्य को मारने में भी नहीं सोच रहा है। ये मनुष्य के कठोर परिणामों का सूचक है। और हम भी, हमारे परिणाम भी इतने कठोर हैं कि जीवों की हिंसा करने में हम चूकते नहीं है, विचार ही नहीं करते जीवों की हिंसा करने में। देखो, कठोर परिणामों की चर्चा नहीं करूंगा मैं ज्यादा, चर्चा मुझे मान की करनी है। तो तीसरा अर्थ है मार्दव का, थोड़ी चर्चा करेंगे, करके आगे बढ़ेंगे। कठोर परिणामों का सूचक है ये हमारा। यदि हमारा आचरण श्रावक के अनुकूल नहीं है तो ये हमारे कठोर परिणामों का सूचक है। यदि देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं कर पा रहे हम, तो ये हमारे कठोर परिणामों का सूचक है। यदि हम छान कर पानी नहीं पी रहे, ये हमारे कठोर परिणामों का सूचक है। क्योंकि हमें जीवों की हिंसा के प्रति कोई मतलब नहीं है हमें। यदि हम यत्नाचार, एक शब्द में यदि हम बात करें, तो यदि हमारा आचरण यत्नाचार पूर्वक नहीं है तो वो हमारे कठोर परिणामों का सूचक है। और कठोर परिणाम होने पर मार्दव तो आएगा ही नहीं, लेकिन यदि हमारे परिणामों में कठोरता है तो मार्दव धर्म को प्रकट करने की पात्रता भी हमारे अंदर नहीं आ सकती। और पात्रता तो दूर की बात है, ये जिनवाणी हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती यदि हमारे परिणामों में कठोरता है। पूजन में लाइन आती है, जल ज्यों पत्थर में न समावे, त्यों मानी निज बोध न पावे। जैसे पत्थर होता है, उस पत्थर पर कितना जल डालें हम कि पत्थर के अंदर पानी चला जाए, कि पत्थर के अंदर कितना भी पानी डालो
वो पत्थर के अंदर नहीं जाने वाला। और मिट्टी के अंदर कितना पानी डालें कि एक बूंद भी डालोगे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको अंदर ले लेगी मिट्टी। तो अब हम विचार करें हमारे परिणाम मिट्टी जैसे हैं कि पत्थर जैसे हैं। पत्थर जैसे परिणाम कठोरता के सूचक हैं और मिट्टी जैसे परिणाम मार्दव धर्म के सूचक हैं, उस मृदुता के, उस कोमलता के सूचक हैं। और हमारे परिणाम पत्थर पत्थर वाले हैं कि नहीं है। देखो श्रावकाचार्य जी रखा हुआ है सामने, श्रावकाचार्य जी विराजमान है यहाँ पे। श्रावकाचार्य जी में तो ये कहा कि अभिमानी जो है, जो कठोर परिणामी है, उसके तो दया धर्म का मूल से ही अभाव है, अर्थात दया नहीं है उसके। अभी हमने कहा ना छान के पानी नहीं पीते, ये कठोरता का सूचक है। आप छान के पानी नहीं पीते, इसका अर्थ है कि आप में जीव दया नहीं है। अरे हम तो बहुत जीव दया का पालन करते हैं, देख देख के चलते हैं कि नहीं। यदि आप देखो श्रावक का प्रत्येक कार्य जीव दया पूर्वक होता है। श्रावक का, मुनिराजों की बात ही नहीं कर रहे अभी हम, श्रावकों की परिणति जब अपना मिलान कह रहे हैं कि श्रावक का प्रत्येक कार्य जीव दया पूर्वक होता है। फिर चाहे वो कोई भी कार्य हो, हम जल का तो एग्जाम्पल लिया, फिर चाहे वो पीने का जल हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार का जल पीने में ले रहे हैं, या अन्य अन्य अनेक प्रकार की हैं, उस तरफ नहीं जा रहे हम, चरणान योग की तरफ। चरणान योग से चर्चा करने बैठेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। कठोर परिणामों का सूचक ये चरणान योग के आधार से आप देख सकते हैं। अब कोई ये भी कहे कि देखो क्या फर्क पड़ता है पानी छान के पियो या नहीं पियो, मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन के बिना तो पानी छान के पियो तो और नहीं पियो तो दोनों मिथ्याचारित्र हैं, ऐसे भी तर्क देते हैं। पंडित टोडरमल जी इसके लिए कहते हैं बातें बनाता है, इसको तो अपने प्रयोजन को साधना है, इसको तो पानी पीना नहीं है छानकर। अब बातें बनाता है कि अरे हम बिलछानी कैसे करेंगे, अरे पहले जमाने में तो कुएं थे, बिलछानी हो जाती थी, अब तो बिलछानी नहीं हो पाती, अब ये नहीं हो पाता। बहाने अनेकों हैं इसके पास, लेकिन उसके पीछे जो अपने कठोर परिणाम है उसकी इसको खबर नहीं है। ये कठोर परिणामों का सूचक है। आज घर घर में कलह हो रही है, कठोर परिणामों का सूचक है। परिणाम इतने कठोर हो गए हैं, हमारा वात्सल्य ही नहीं बचा। इतने कठोर परिणाम हो गए हमारा कि वात्सल्य नहीं बचा है। मीन्स साधर्मी के प्रति तो नहीं है, अपने परिवारी जनों के प्रति भी वात्सल्य नहीं बचा है। इतने कठोर परिणाम है हमारे, और कठोर परिणामी के हृदय में जिनवाणी प्रवेश नहीं करती। फिर चाहे हम तत्व की बात करते रहें, चाहे हम ये करते रहें कि हम तत्व अभ्यासी हैं, हम स्वाध्यायी हैं, लेकिन एक लाइन में यहाँ कह रहे हैं कि कठोर परिणामी तो निर्दयी होता है, उसका तो सब कुछ पालन करना, सब कुछ पढ़ना सब निष्फल है, उससे फल नहीं होने वाला। और देखो क्या कहा यहाँ पे, मार्दव धर्म के प्रसाद से चित्त रूपी भूमि में करुणा रूपी नवीन वेल फैलती है। चित्त रूपी भूमि में, अपने चित्त में करुणा कब आएगी, जब मार्दव धर्म आएगा। व्यवहार से भी, अमी से निश्चय की तो बात ही नहीं, अभी व्यवहार मार्दव धर्म की पात्रता भी नहीं है हमारे अंदर, निश्चय धर्म की पात्रता तो बहुत दूर की बात हो गई। विचार करना, वहां से भी हम विषय को अलग करते हैं, नहीं तो चरणान योग में चले जाएंगे अंदर। इसका तीसरे अर्थ पे बात करते हैं हम। मार्दव का तीसरा अर्थ है निरभिमानिता, अर्थात अभिमान से रहित। अब देखो ये मान कसाय की मुख्य रूप से बात करनी है हमको। निरभिमानता ये मार्दव धर्म का सूचक है, और मान ये उस विकारी भाव का सूचक है। अब ये मान होता क्यों है, ये मान होता कैसा है? देखो धनाधर राय जी ने लिखा, मान महाविष रूप। ये मान कैसा है, महाविष है, अर्थात विष तो एक बार मरण करता है, लेकिन ये मान अनंत जन्मों में अनंत जन्म मरण कराता है, अनादिकाल से जन्म मरण कराता आया है। मान महाविष रूप करही नीच गति जगत में।
नीच गति में लेके जाता है ये मान कषाय हमको। देखो मान कषाय बात तो बहुत हो सकती है। आगम में मुख्य रूप से मान के लिए 8 शब्दों का प्रयोग किया गया है। मीन्स 8 प्रकार के मद बताए गए हैं। जाति मद, कुल मद, रूप मद, शास्त्र मद या ज्ञान मद, है ना। ये 8 प्रकार के जो मद बताए हैं, पिता भूपवा मातुल नृपदो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद ठाने। तो जो ये 8 प्रकार के मद हैं, इन 8 प्रकार के मद हमको है कि जाति का मद, जाति कहते हैं माता के कुल को, जाति जो माता से मिलती है उसको कहते हैं जाति। तो ऐसा लिखा आचार्य समंतबद्ध ने शाक्ताचार्य जी में कि तुम किस जाति का मद कह रहे हो, हमको ये जाति क्षत्रिय जाति मिल गई, हमको ये जाति मिल गई, किस जाति का घमंड कर रहे हो, किस जाति का मान करते हो आप? अरे अनादिकाल से लेके आज तक ऐसी कौन सी जाति है जो आपने नहीं पाई? ऐसा लिखा उसमें तो कुकरी, आप कुकरी से भी जन्म हुआ है आपका, सुकरी के गर्भ से भी जन्म लिया है आपने। कुकरी, सुकरी, बेश्या, भीलनी, क्या किन किन शब्दों का प्रयोग किया है वहां देखना। दर्शन विशुद्धि भावना के अंदर वर्णन किया है ये 8 प्रकार के मदों का। जब 8 मदों की चर्चा की, वहां पे चर्चा की कि तुम किसका करते हो, भीलनी, ढीवरी, व्यसनी, सबके गर्भ से जन्म लिया है आपने। किसका मद कर रहे हो आप? इस जाति का हूं मैं, इस जाति का हूं, किस जाति के हो आप? चमारी के गर्भ से, धोबिन के गर्भ से, नाइन के गर्भ से, दासी, कर्ण, ढीवरी आदि के गर्भ से अनेकों अनेक बार उत्पन्न हुआ है पंच प्रावर्तन। अरे जब अनंतों बार नीच गति पाई, जब तूने एक और उच्च गति पाई है, अभी उच्च जाति को पाया है और उस उच्च जाति को पाकर अभिमान करता है। अब देखो, यदि आप आज तक हमेशा उच्च जाति में ही रहे हो तो मान करो तो बात भी है, लेकिन अनादिकाल से लेके आज तक उच्च जाति कम मिली है और नीच जाति ज्यादा मिली है। ये उच्च जाति है कम और नीच जाति है ज्यादा। अभी जिनके नाम लिए ना सबके, ये सब नीच जाति है। अब तिर्यंचों में सबको ले लो, जो निकृष्ट है उनको ले लो, जो के एग्जाम्पल हमने दे दिए कुकरी, सुकरी, और भी आप अनेकों अनेक ले सकते हो। किस जाति का मद करें हम और किस कुल का मद करें हम? पिता के वंश को कहते हैं कुल, किस कुल का मद करें? जैन कुल में जन्म लिया इसका मद करें। अरे जैन कुल में भी आपने अनंतों बार जन्म ले लिया, ये तो बहुत स्थूल व्यवहार है जो कहा जाता है कि आपने जैन कुल में जन्म लिया इसका अभिमान करो। हमने पाया है जैन कुल अभिमान करो रे, भजन आता है। तो वो वास्तव में यदि हम देखें तो स्थूल व्यवहार से इसलिए कहा कि आप ये विचार करो कि आपने जैन कुल पाया है, इसका अभिमान करो, अर्थात इसकी तुमने जैन कुल पाया है, इसकी उपयोगिता को सिद्ध करो। बस सिर्फ विषय भोगों में रमने से, विषय भोगों में रम के जीवन समाप्त करने के जैन कुल के पाने की सार्थकता नहीं है। जैन कुल पाने की सार्थकता करो, इस दृष्टि से कहा गया अभिमान करने की बात। लेकिन तुम किस कुल का मद करते हो, किस कुल का मद कर रहे हो बताओ? अरे स्वर्गों के देव भी क्षण भर में एक केंद्रीय पर्याय में आके खड़े हो जाते हैं। किस कुल का, किसका मद करें हम, किस पद का मद करें बताओ, किसका मद कर रहे हैं हम? आज हमको लगता है यदि गवर्नमेंट जॉब हो तो कितना अच्छा है, हमको गवर्नमेंट जॉब वाला पद कितना अच्छा लगता है, IAS IPS के पद कितने अच्छे लगते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MLA और बड़े बड़े जो करोड़पति और अरबपति हैं उनके पद हमको कितने अच्छे लगते हैं, वो रुपया पैसा कितना अच्छा लगता है, धन का मद कितना अच्छा लगता है हमको। और देखो एक बात और, मद करने के लिए जरूरी नहीं है कि वस्तु हमारे पास हो। एक ये भी बहुत सारी बातें हैं। बताइए धन का मद किसको होगा? पैसे वाले को होगा कि गरीब को होगा? किसको होगा मद? आप कहोगे पैसे वाले को होगा पैसे का मत तो, कि नहीं?
पैसे का मद पैसे वाले को भी होता है और पैसे का मद गरीब को भी होता है। अब ये कैसे होता है? तो ये हमने कहा था मान के दो रूप हैं, एक बड़ा और एक दीनहीन। दीनता भी मान का रूप है और बड़प्पन मानना, बड़ापना मानना भी मान का रूप है। मैं करोड़पति हूं, ये भी मान है, और मेरे पास पैसा ही नहीं है, ये भी पैसे का मद है। कि अरे ऐसा कैसे कह रहे हो आप, बात पच नहीं रही। पैसे वाले के पैसे के मद होना तो समझ में आता है, लेकिन गरीब के पैसे का मद कैसे होगा? देखो, इसकी सिद्धि हम ऐसे कर सकते हैं कि यदि आप ऐसा कहो कि भाई जाति का मद किसको होगा, जिसके बाद ऊंची जाति होगी उसको मद होगा, नीची जाति वाले को तो मद ही नहीं होगा। फिर कुल में भी जिसका उच्च कुल होगा उसको मद होगा, नीच कुल वाले को मद नहीं होगा, गरीब को मद नहीं होगा। जो कुरूप होगा उसको मद नहीं होगा, रूप मद। रूप मद किसको होगा? जो जिसका अच्छा रूप होगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नीच जाति में जन्म लिया है, नीच कुल में जन्म लिया है, गरीब है, कुरूप है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके मद नहीं है। और मद नहीं है इसका अर्थ है कि मार्दव धर्म है। मद का नहीं होना ही तो मार्दव है, मद का अभाव ही तो मार्दव है। मद के अभाव पूर्वक मार्दव धर्म प्रकट होता है। यदि गरीब के मद नहीं होता तो गरीब के हमको मार्दव मानना पड़ेगा। अब बताओ, नीच जाति नीच कुल वाला व्यक्ति है, गरीब है, कुरूप है, उसको आप उत्तम मार्दव धर्म का धारी मानने को तैयार हो कि नहीं? कि ऐसा कैसे मानेंगे? नहीं मान रहे, इसका मतलब है कि उसको मद है। गरीब है तो भी मद है, कुरूप है तो भी मद है, नीच जाति का है तो भी मद है, वो दीनता रूप मद है। इसलिए भी कहा था ना स्टार्टिंग में, मर्यादा की बात की थी जब, कि अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा से परिणमित होती हैं, लेकिन हम उनको परिणमित कराना चाहते हैं। तो यदि मैं परिणमित करा दूं, परिणमित तो मैं नहीं करा सकता, पंडित टोडरमल जी ने इसके लिए समझाया है कि कभी हमारे जैसा हम चाहते हैं परिणमित कराना और सामने वाले की उल्टप्यता वैसी ही हो, तो हमको लगता है कि भैया हमने परिणमित करा दिया। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है ऐसा भूषण प्रकाशक जी में। तो हम तो परिणमित करा नहीं सकते, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार परिणमित हो जाए सामने वाला, तो देखो मैंने परिणमित कराया। पिता अभिमान कर रहा है कि देखो मैंने पुत्र को कलेक्टर बना दिया, यदि मैं इसको नहीं पढ़ाता, नहीं कुछ करता, तो मैंने इसको, देखो मैंने इसको कलेक्टर बना दिया। तो किसी के मान लो 4 पुत्र हैं एग्जाम्पल के लिए, उसका एक पुत्र इंजीनियर बन गया, एक वकील बन गया, एक डॉक्टर बन गया, और एक बिना पढ़े रह गया, अनपढ़ रह गया। अब बताओ उसे पिता का परिणमन किसमें, पिता किसको परिणमित कर रहा है? डॉक्टर वाले पुत्र को कि इंजीनियर वाले पुत्र को कि वकील वाले पुत्र को कि अनपढ़ वाले को? यदि पिता के परिणमन से बन रहे हैं, यदि वो पिता के परिणमन कराने से बन रहे हैं, तो चारों को ही पढ़ा लिखा हो जाना चाहिए था, एक अनपढ़ कैसे रह गया? और यदि हम विचार करें, जगत में ऐसे कौन से माता पिता हैं जो अपने पुत्र को चोर डाकू लुटेरा बनाना चाहते हैं? कोई है ऐसे माता पिता जगत में जो अपने पुत्र को चाहते हो ये चोर बन जाए, लुटेरा बन जाए, डाकू बन जाए? कोई नहीं चाहता। लेकिन ये इतने चोर लुटेरे डाकू घूम रहे हैं, ये किसी न किसी के पुत्र ही है ना, तो कैसे हो गए वो? कोई माता पिता तो नहीं चाहते। इसका अर्थ है कि वो परिणमन उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। कल भी हमने ये बात की थी परिणमन की, कि परिणमन ये कराना चाहता है, ये कर्तव्य बुद्धि के साथ की बात है कि परिणमन ये कराना चाहता है, अपनी मर्यादा से बाहर निकलकर ये परिणमित कराना चाहता है दूसरी की, सामने वाली वस्तु कि मेरे अकॉर्डिंग परिणमित हो जाए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा परिणमन हो जाए। तो ऐसा परिणमन तो 3 काल में संभव नहीं है कि तुम्हारे अनुसार परिणमन हो जाए। कल भी हमने एग्जाम्पल दे दिए थे इसके। विचार करना कि जब हमारे अनुसार परिणमन हो नहीं सकता, तो हम परिणमन कराने के पीछे पड़े क्यों हैं? हम तो बात कर रहे थे इसकी दीनता की और मान की, कि वो परिणमन हमारे अनुसार हो जाए तो हमें मान खड़ा हो जाता है, हमारे अकॉर्डिंग हो गया। और जब परिणाम हमारे अनुसार नहीं हो तो मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया, इस बेटे से बहुत परेशान हूं।
बहुत कहा इससे पढ़ ले लेकिन पढ़ा नहीं, अब तुम दीनहीन हो रहे हो। ये दीनहीन होना भी मान की निशानी है। अब रूप मद में भी ले लो, ज्ञान मद में भी ले लो, ज्ञान का मद है। किस ज्ञान का मद कह रहे हैं हम, विचार करके देखें। कौन सा ज्ञान है हमारे अभी? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। पांचों प्रकार के ज्ञान में से मति ज्ञान है और श्रुति ज्ञान है। केवल ज्ञान जितना तो नहीं है तुम्हारा ज्ञान, फिर किसका मद कह रहे हो? अरे अवधि ज्ञान मन है पर ज्ञान जैसा भी नहीं है तुम्हारा ज्ञान। अरे और अवधि मन है पर केवल ज्ञान की बात तो छोड़ दें, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की जितनी लिमिट है उसका अंश मात्र नहीं जानते हम। ये तो आपने सुनाई है ना 11 अंक की पार्टी, हम कितने अंक जानते हैं? ये जितनी भी जिनवाणी आज उपलब्ध है उसको भी नहीं जानते हम पूरा। जितनी जिनवाणी उपलब्ध है ना वो 11 अंक जितनी नहीं है कि 11 अंक उपलब्ध है हमारे पास आज, कि नहीं 11 अंक उपलब्ध नहीं है हमारे पास। और जितनी जिनवाणी उपलब्ध है उतना भी नहीं जानते। तो किसी ज्ञान का हमने कुछ भी थोड़ा सा जान लिया तो हमको मत हो गया, देखो हम इतना जानते हैं। देखो गवर्नमेंट साहब जी में करोना युग की बात हो जाएगी वैसे तो। गवर्नमेंट साहब जी में जब ज्ञान के प्रदेशों की, ज्ञान के जानने की बात की तो वहां पे संख्यात, असंख्यात और अनंत की बात की। क्योंकि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की लिमिट कितनी है संख्यात जानने की, असंख्यात को नहीं जान सकता, अनंत को नहीं जान सकता। ये छोटी सी बात कह के आगे बढ़ूंगा। संख्यात को जान सकता है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। अब यदि आप गवर्नमेंट साहब में पढ़ के देखो तो संख्यात को बताने के लिए संख्यात के 9 भेद किए और संख्यात में दूसरे नंबर के जो भेद, दूसरा नंबर जब कैलकुलेशन की उस कैलकुलेशन को यदि आप पढ़ोगे वहां पे सलाह का कुंड विधि बहुत सारी विधियों से बताया है, सरसों के दाने भर भर के। तो यदि आप वहां विचार करोगे तो आपकी कल्पना से बाहर हो जाएगा दूसरा भेद, संख्यात का भी दूसरा भेद। संख्यात के कितने भेद किए वहां पे? 9 भेद किए। उसमें से भी जो दूसरा भेद है, दूसरा भेद भी आपकी कल्पना से पार हो जाएगा। इतना इतना है दूसरा भेद भी, मी से हम उसके भी नीचे वाले हैं। कितना सा है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, विचार करके देखो। जिस पर हम मद कह रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, हमको इतना ज्ञान हो गया, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, किस चीज का मद है हमको बताओ? किसी ज्ञान का मद करें हम? अरे वास्तव में हम कह रहे हैं ज्ञान का मान। ये सेंटेंस पढ़ा होगा आपने कि ज्ञान का मान कह रहे हैं लेकिन मान का ज्ञान नहीं कर रहे। ज्ञान का मान करने में लगे हुए हैं, मुझे इतना ज्ञान है, मुझे इतना ज्ञान है, मैं इतना जानता हूं, मैंने 10 ग्रंथों को पढ़ लिया, मैं 10 ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया, कहीं से कुछ भी पूछ लो, पेज विद पेज नंबर, मुझे हर चीज याद है। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? विचार तो करके देखो। पेन से आता हूं ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो, पंडित दौलतराम जी ने कहा ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवा को पिजायो। अरे अनंतों बार 11-11 अंग पढ़ लिए हमने, तो अभी इसकी क्या मत, किसका मद करें हम बताओ? जब 11 अंग को पढ़ के सिद्धि नहीं कर पाए तो इसका क्या मद करें हम? सिद्धि इसलिए नहीं हो रही, देखो सिद्धि किसी नहीं हो रही, कोई मद नहीं जा रहा हमारा। और मानी के हृदय में और कठोर हृदय वाले में जिनवानी प्रवेश ही नहीं करती। फिर चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, 6 ऑप्शन तो बढ़ जाएगा, 6 ऑप्शन तो बढ़ेगा, लेकिन काम नहीं होगा। और 6 ऑप्शन कितना सा है? हमें बात 6 ऑप्शन की है, जो मति श्रुति ज्ञान की बात कर रहे हैं वो ओवरऑल बात 6 ऑप्शन की हो रही है कि हमको कितना सा 6 ऑप्शन है। अभी उस ओर नहीं जा रहा, हमें कितना सा 6 ऑप्शन है विचार करना। लेकिन मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान कितना सा है? हमको किस ज्ञान का मद कर रहे हैं हम? किस रूप का मद करें हम? विचार करके देखो, किस रूप का मद कर रहे हैं? कि हम गोरे हैं, हम ऐसे हैं। अरे रूपवान भी क्षण भर में कुरूप होता देखा जाता है। बहुत अच्छा रूप है, बहुत अच्छा रूप है, जवानी का अच्छा रूप बुढ़ापे में कुरूप हो जाता है।
अभी कुछ छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो जाए, चेहरे पर लग जाए, तो कहाँ गया वो? संयोग है ना ये सारे, जाति का संयोग, कुल का संयोग, रूप का संयोग, ये सारे संयोग हैं। और संयोग कैसे हैं? अनित्य हैं, संयोग टिकने वाले नहीं है। अनित्य भावना का यदि हम चिंतन करें तो मार्ग धर्म प्रकट हुए नहीं रहेगा। ऐसा है मार्ग धर्म। यदि हम विचार करें किसका? अनित्य भावना का, कि यार मैं तो नित्य स्वभावी हूं, ये जितने भी संयोग हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सब क्षणिक हैं, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले हैं। मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ, ना क्षणिक पदार्थों से नाता, संयोग शरीर कर मेरा गादिक, क्षण भंगुर जानो तुम भ्राता, इनका विश्वास नहीं चेतन, अब तो निज की पहचान करो, निज स्वभाव के आश्रय से ही मार्दव धर्म को प्रकट करो। क्या किस संयोगों के भरोसे बैठे हैं बताओ? अरे चक्रवर्ती नारायण, उनके भी संयोग नहीं टिके रहे, हम किसके भरोसे बैठे हैं बताओ? प्रथमान योग से बात करके देखें हम। श्री कृष्ण नारायण, तीन खंड का अधिपति। तीन खंड कितना होता है पता है आपको? कल्पना कर सकते हो तीन खंड की? अरे 6 खंडों में से एक खंड के एक अंश में, जितना वर्ल्ड हम देख रहे हैं ना, ये जितना वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, सारे देश और सब कुछ, वो एक खंड का एक अंश मात्र है। ऐसे तीन खंडों का अधिपति, और क्या हुआ? पीने को पानी, पानी पिलाने वाला नहीं मिला कोई, प्यासे ही प्राण त्याग दिए, पानी पिलाने वाला नहीं मिला। किस बात का घमंड कर रहे हैं, किस बात का मान कर रहे हैं? विचार करके देखो। हम ये कर सकते हैं, हम अपने पुत्र का पालन कर सकते हैं, हम अपने माता पिता का ये कर सकते हैं। माता पिता, श्री कृष्ण ने क्या किया था जब द्वारिका जली थी? जब द्वारिका जल रही थी, श्री कृष्ण ने क्या किया था कि मैं अपने माता पिता को बचाऊंगा। बचा पाया? रथ आगे ही नहीं बढ़ा। अरे बैलों को हटा के कृष्ण बलराम दोनों जुट गए बैलों की जगह पर, कि हम लेके जाएंगे रथ को, हम खींचेंगे, बैल नहीं खींच पा रहे। माता पिता को रथ में बैठाकर खींच पाया? क्योंकि परिणमन है ही नहीं ना हमारे अधीन। हम क्या परिणमन कर सकते हैं? विचार करके देखो। माता पिता को वहीं जलती हुई अग्नि में ही छोड़ के जाना पड़ा। किसको? किसी सामान्य मनुष्य को नहीं, तीन खंड के अधिपति को, नारायण को। विचार करके देखो, हम क्या है उसके सामने? हम थोड़ा सा पैसा, मद हो गया। दो लोग हमको मानने वाले हो गए तो हमको मद हो गया। अरे उस नारायण को पूछने वाले, मानने वाले कितने लोग थे, लेकिन क्या हुआ? लास्ट में नहीं मिला ना कोई पानी पिलाने वाला भी। तो किस संयोगों के भरोसे बैठे हैं हम, कि कौन सा संयोग हमारा कल्याण कर देगा? विचार करके देखो। संयोगों में दत्त चित्त हो, भूला तू अपने को आप, होने कोई सुखी निरंतर, करता रहता गणित पाप। मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, मैं इससे सुखी हो जाऊंगा। पर टोटापति ने लिखा ना, झूठे उपाय हैं। जितने उपाय तू करता है वो तेरे सारे की सारे उपाय झूठे हैं। मान कसाय जागृत होती है, क्या कहा दूसरे तीसरे अधिकार में? जब मान कसाय जागृत होती है तो अपने को ऊंचा और सामने वालों को नीचा दिखाना चाहता है, कि मैं ऊंचा दिखूं, सामने वाले नीचे दिखे। लेकिन सामने वाले का नीचा दिखना भवितव्य अधीन है, और तेरा ऊंचा दिखना भवितव्य अधीन है, तेरे अधीन नहीं है। यदि योग्यता होगी तो ऊंचा दिख जाएगा, तू नहीं चाहेगा तो ऊंचा दिख जाएगा। तू नहीं चाहेगा कि कोई मेरी प्रशंसा करे तो जगत तेरी प्रशंसा करने लग जाएगा, और योग्यता नहीं होगी तो तू चाहे पूरा जगत मेरी प्रशंसा करे तो एक सिंगल आदमी तेरी प्रशंसा नहीं करेगा। किसका अभिमान करें हम बताओ?
किस पे मान करें, किस चीज का मान करें हम, विचार करके देखें। अरे आज मान लो हमारे शहर में किसी ने अपने पुत्र की शादी में 10 लाख रुपए खर्च किए, उसने 50 तरह के पकवान बनाए। अब हम देखो, हम अपने बेटे की शादी में 15 लाख रुपए खर्च करेंगे, हम 100 तरह के पकवान बनाएंगे, क्यों? सामने वाले को नीचा दिखाना है, अपने को ऊंचा दिखाना है, चाहे वो कर्ज लेके करना पड़े, कोई परेशानी नहीं है। मानी व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, चाहे फिर चोरी करनी पड़े, चोरी करके पैसे अरेंजमेंट करने पड़े, चाहे कुछ भी मायाचारी करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन सामने वाले को नीचा दिखाना है। हम देखो क्या बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं, जो लोग आएंगे ना वो उंगली क्या बोलते हैं, दबा दबा के खा के जाएंगे कि भैया ऐसे पकवान तो मैं आज तक नहीं देखे। हम बना के बताएंगे, हम भी बताएंगे अपने शहर को कि हम कौन है। अब भवितव्यता नहीं होती ना, जब तो पता चला अपने 100 तरह के पकवान बनाए और उनमें से कोई 1-2 पकवान बिगड़ गए, तो फिर 98 पकवानों को कोई याद नहीं करता, उन 2 पकवानों थू थू होती है, अरे क्या पकवान बनाए थे उसने, उसमें टेस्ट भी नहीं था, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, सड़े हुए थे, ऐसे हो गए थे, वैसे हो गए थे, थू थू हो गई। 100 पकवानों से अपने को ऊंचा दिखाना चाहता था और उल्टा नीचा दिख गया, क्योंकि योग्यता नहीं है, भवितव्यता नहीं है। हम किसका मान करके बैठे हैं कि जगत मेरी बात मानेगी। जगत तेरी बात क्यों मानेगा? तूने प्रभु की बात मानी क्या? वो आती है ना लाइन, प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी माने। अरे भगवान कह रहे हैं, जिनेन्द्र देव कह रहे हैं कि एक देव दूसरे देव का परिणाम नहीं करता, और तू परिणाम कराने में लगा हुआ है। तू जब नहीं मान रहा है किसी की बात, तो तेरी बात कौन मानेगा? विचार करके देखें। देखो ये कठोरता ही है, ये मान ही है हमारा, परिणाम में कठोरता ही है कि हम जिनेन्द्र देव की बातों को भी सिरे से नकार देते हैं। कैसे नकार देते हैं? एग्जाम्पल दूं मैं, जो चर्चा तो बहुत हो जाएगी, 1-2 एग्जाम्पल देके बात करते हैं। कैसे नकार देते हैं कि हाँ देखो बात तो सही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणाम नहीं करता। देखो सब अपने उदय आदि व्यवस्था है, जैसा अपना कर्म का उदय होता है वैसा होता है, लेकिन रह तो हम संसार में रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो काम करना पड़ेगा हमको। ये हमारे कठोर परिणामों का सूचक है, ये कठोरता है। जिनेन्द्र की बात मानने तैयार नहीं है, बहाने हैं हमारे पास। ये साउंड आ रहा है, ये सर्वेश जी का है, इसमें साउंड आ रहा है, म्यूट कर लें आप। क्या कह रहा था मैं? हाँ, कि हम जिनेन्द्र देव की बात को भी सिरे से नकारने को तैयार। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है आपकी, लेकिन ये आपने जो लेकिन लगाया ना, ये लेकिन ही आपके कठोर परिणामों का सूचक है। अब संसार में रह के तो कार्य करने पड़ते हैं, घर छोड़ने से अच्छा तो कि नहीं, चतुर्थ पंचम गुण स्थावर्ती घर छोड़ के नहीं करते इन कामों को, वो घर में रहते हुए करते हैं। ये बहाने हैं, अरे अब घर में रहते हुए तो ये करना ही पड़ता है, अब ऐसे तो कुछ भी नहीं करो, अपने अपने कर्म का उदय है, अपनी अपनी व्यवस्था है। कि बिल्कुल ये ही विचार, इसी का नाम है तत्व विचार। इसका विचार करोगे, ये देखो ध्यान के वेदों पे नहीं जा रहा मैं अभी, तत्वार सूत्र जी में तो ध्यान के भेद दिए हैं, उसमें ये ध्यान का भेद दिया कि नहीं दिया? अपने कर्म के उदय का विचार करना। तो आप विचार नहीं करते हो तो क्या करते हो फिर बताओ? आत और ध्यान करोगे? विचार नहीं करोगे तो आत और ध्यान ही होंगे। उसने हमारी बात नहीं मानी, उसने हमसे ऐसे कह दिया, उसने हमको ये क्यों बोल दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? अरे भैया तेरा उदय था तो बोला है उसने। एक जीव दूसरे जीव का उपकार या अपकार नहीं कर सकता। कल भी मैंने ये वाली बात बोली थी शायद। उपकार करता है तो उसकी योग्यता के अनुसार, उसके उदय अनुसार, अपकार करता है तो उसके उदय के अनुसार। हम बैठना आत्म ध्यान कर रहे हैं, और ऐसा नहीं आत्म ध्यान उसी समय कर रहे हो, वर्षों तक। उसने 10 वर्ष पहले हमारे साथ ऐसा किया था,
उसने हमको 10 वर्ष पहले गाली दी थी। अरे वो व्यक्ति भी पता नहीं कहाँ गया, वो उदय भी पता नहीं कहाँ गया, जो उदय आया था वो आके निर्जलित भी हो गया और तुम अभी तक लेके बैठे हो। ये है कठोर परिणामों का सूचक। ऐसे ये कठोर परिणाम जिनवाणी को हृदय में नहीं लाने देंगे। फिर जिनवाणी की बात करते रहो बेशक, लेकिन जिनवाणी हृदय में नहीं आ पाई। अब इन परिणामों को कोमल करो अपने को, इसका नाम है तत्व विचार। करो तो सही। कर्म के उदय का विचार आता है आपको किसी भी प्रकार का? कोई गलत व्यक्ति मिल जाए हमको तो विचार आता है कि भैया संयोग है, और संयोग तो कर्म के अनुसार होते हैं। तो संयोगों से मैं क्यों राग द्वेष करूं? संयोगों से तो करूं ही नहीं। देखो, अंतराय के संबंध में पनिटोडम जी ने एक एग्जाम्पल दिया। जैसे कुत्ते को पुरुष के द्वारा लगी हुई लाठी लगे तो लाठी से वृथा राग द्वेष करता है, वृथा राग द्वेष करता है, क्योंकि लाठी तो पुरुष ने लगाई है, तो लाठी से तो वृथा ही राग द्वेष करता है। वैसे ही इन संयोगों से तो बेमतलब का राग द्वेष है, ये संयोग अपने आप नहीं आ रहे। तो फिर उसमें आगे तर्क दिया कि कर्म तो देते हैं ना हमको संयोग, कर्म के अनुसार होते हैं संयोग, तो कर्म से तो राग द्वेष करें। तो वहां क्या कहा पनिटोडम जी ने कि कर्म भी जड़ है। वहां समाधान दिया, कर्म भी जड़ है, ये तो तेरे भाव कर्म के अनुसार बंधे हैं ना, तो तू विचार कर अपने भावों का। देखो प्रथमा योग हम पढ़ेंगे, जितना ही प्रथमा योग पढ़ोगे आप, उसमें उन्होंने अपने कर्मों का और उन कर्मों के बंधने के अपने भावों का विचार किया, तो समता आई, तो मार्ग धर्म प्रकट हुआ, तो कोमलता आई परिणामों में। सीता ने क्या विचार किया जंगल में कि अरे मैंने ही अपना कोई कैसा कर्म का उदय आया है ये मेरा, मैंने ऐसा कैसा कर्म बांधा होगा। और देखो कर्म किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं है। कर्म के अकाउंट में रिश्वत नहीं चलती, रिश्वत चल के हम कोई अच्छा बुरा करवा लें अपना, कि संभव ही नहीं है। तो विचार करके देखें हम क्या कह रहे हैं, किसका मद करें और क्या करें, हम विचार करके देखें। हम मंगत राय जी ने लिखी है बहुत सुंदर लाइन 10 धर्मों के ऊपर, यह है जाति लाभ कुल रूप, ज्ञान तप भूप, जो शक्ति अनूप, 8 मद मानो, कुछ पर आश्रित कुछ छिनक रूप पहचानो। कुछ पराश्रित हैं और कुछ क्षणिक हैं, अनित्य हैं। है परिवर्ति सम मदिमान, चढ़े अनजान लघु जिय जान, जीव को हेरे, वह इनको देखे क्षुद्र तभी मुंह फेरे। एक इंद्री सूर हो जावे, एक इंद्रिय देवता बन जाए और देवता एक इंद्रिय बन जाए। एक इंद्री सूर हो जावे, उत्तम नीचा कुल पावे, राजा हो रंग कहावे, क्यों मद में चित भर मावे। राजा सुबह को राजा बनने वाले शाम को रंग हो जाते हैं। किसका मद करें हम? राजा होने का मद करें? होता नहीं है, आप लौकिक में भी देखते हो, भैया अरबपति था, दिवाली निकल गया उसका, क्या हुआ? अभी तक तो इतना पैसा था, अभी दिवाली निकल गया, अभी उसको अपनी कंपनी बेचनी पड़ रही है, अपना ये करना पड़ रहा है, अपना वो करना पड़ रहा है, कर्ज को चुकाने के लिए इतना कर्जा हो गया। विचार करके देखो किसका मद कर रहे हैं हम, किस चीज का मद कर रहे हैं हम। मीस मद है जो करने योग्य नहीं है, अनित्य है ना। अब वो किसका मद कर रहे हैं बताओ, हम किस चीज से बड़े हैं बताओ, और किस चीज से छोटे हैं हम। ज्यों निगोद में त्यों ही मुझ में, त्यों ही मोक्ष मजार। ना तो निगोदिया जी छोटा है मुझसे, निगोदिया जी में भी सिद्ध बनने की शक्ति है, सिद्धि के समान है सभी की आत्मा। निगोदिया जी की आत्मा सिद्धि के समान है, मैं कैसे अपने को बड़ा मानूं बताओ। निगोद से कंपेरिजन करके बता रहे हैं हम, कैसे बड़ा माने अपने को, निगोद से बड़ा नहीं मान सकते।
तो और मनुष्यों से और तिर्यंचों से और किससे बड़ा माने हम बताओ? निगोदिया जीव से बड़ा कैसे माने अपने को? सिद्ध समान सदा पद मेरो, और अपने को दिए ही कैसे माने हम? जैसे सिद्ध है वर्तमान जो आपका वह मेरा, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। मेरा भविष्य है ना वो, मैं क्यों दीनहीन हूं? बताओ, सिद्ध के ना सिद्ध से कम है ना निगोदिया से ज्यादा है। किसका मान कर रहे हो? कैसे दीनहीन हो? किसके आधार से दीनता हीनता प्रकट करें हम अपनी? विचार तो करके देखें हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे। देखो उसमें कहा ना पूजन में, मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। ये कोमलता रूपी अमृत से जीव सुख की प्राप्ति कर सकता है, कठोरता रूपी विष से नहीं। उत्तम माधव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। मान करने वाले को कहीं ठिकाना नहीं है, अर्थात चारों गतियों में उड़ता है। बसो निगोद माही ते आया, दमेरी रुंकन भाव बेकार। किसका मत कर रहे हैं बताओ? निगोद से आए, एक इंद्रिय में चले गए, क्या कहा? दमरी रुंकन भाग बिकाया। रुंकन, रुंकन के भाग बिका। रुंकन क्या होता है? पैसे की सबसे छोटी गाय को बोलते हैं। आज के टाइम में पैसे नहीं चलते तो पैसा मान लो, एक पैसा मान लो, और एक पैसे छोटी गाय तो वो मान लो। उसके भाव बिका। अरे उसके भाव तो क्या फ्री में बिक गया? फ्री में बोई लग गई, फ्री में बिके हो तुम? अपने को क्या मानते हो? नहीं बिके फ्री में। एक हिंदी परिवार में चले गए, वनस्पति कार्य में चले गए। हम नहीं खरीदते वनस्पति कार्य को फ्री में। सब्जी वाले थे, बोलते भैया थोड़ा धनिया ऐसे डाल दो, वो धनिया तो फ्री में चला गया ना। वो है यहाँ पे दमनी रोककर भाग बिकाया। उसके भाव बिके हो तुम, किसका मत कर रहे हो? रुंकन बिकाया भाग बसते, देव एक इंद्री भया। रुंकन के भाव बिका और भाग्य बस देव हो गया। उत्तम मुआ चांडाले हुआ, भूप कीड़ों में गया। उत्तम गति में गया और फिर चांडाल में आ गया, फिर नीच गति में आ गया, नीच जाति में आ गया। भूप कीड़ों में गया, राजा कीड़े में चला गया, कीड़े की प्रजा में चला गया। बताओ किसका मत करें हम? राजा के वैभव का करें कि राजा के पद का करें? किस पद का, किसका मत करें हम? विचार तो करके देखें। जीतब जो वन घन गुमान, कहा करे जल बुद्ध बोधा। जल के बुलबुले की तरह नित्य हैं ये यौवन धन जीवन सब कुछ। ना तो जीवन का मत कर सकते हैं, कोई पता नहीं किस समय मरण हो जाए। ना यौवन का कर सकते हैं, किस समय बुढ़ापा आ जाए, क्या हो जाए, कोई पता नहीं। ये मान कैसा है, इसलिए तो लिखा मान महाविश्वरूप, ऐसे नहीं लिखा। मान महाविश्वरूप कैसा है वो मान? इसलिए अहंकार को तजो। अब देखो दूसरी बात, यदि हम कहें ना अहंकार करना भी चाहिए, कैसा अहंकार करना चाहिए? मैं अपने में परिपूर्ण हूं, मैं अपने गुण पर्यायों से भरा पूरा हूं, इसका अहंकार करो। यदि अहंकार करना है तो आपको, यदि अहंकार करना है तो इसका करो कि मैं गुण पर्यायों से भरपूर हूं, मुझ में सब कुछ है, मुझे पर की आवश्यकता ही नहीं है, किसी भी रूप में मुझे पर की आवश्यकता नहीं है। कैसे कहूं मैं? बताओ किस चीज की बात करूं, किस चीज से अपने को बड़ा मानूं? सब कुछ तो है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास? इसका करो अहंकार करना है तो आपको। अपने अनंत गुणों का, अनंत गुणों के अनंत पर्यायों का, अपने अनंत गुण पर्यायों से भरपूर उस अभेदात्मक एकत्व विभक्त आत्मा का करना है तो इसका करो ना। अहंकार करना है तो आपको इसमें करो।
करो तो सही, अहंकार करना है तो। अहंकार कितना कर सकते हो हम भी देखें। अहंकार करना है तो यहाँ पे कीजिए। अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेस नहीं। अपना पर द्रव्य में लेस नहीं है। हम सुख भी ढूंढ रहे हैं तो कहाँ ढूंढ रहे हैं? पर द्रव्यों में। हम आनंद ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं? पर द्रव्यों में। मतलब हमारी खोज पर द्रव्य में हो रही है। हम जो चाह रहे हैं पर द्रव्य से चाह रहे हैं। भैया तुम्हारी खोज गलत है, अपनी खोज को सही करो पहले, अपने पैरामीटर सही करो पहले। जहां जो वस्तु जिस रूप में मिलेगी उसको उस रूप में लो। जैसे मैं आपसे पूछूं, समय तो हो रहा है, जैसे मैं आपसे पूछूं हमको कुर्ता सिलवाना है, बताओ कितने लीटर कपड़ा चाहिए हमको? कितने लीटर कपड़े में कुर्ता बन जाता है? हम दुकान पे जाएं किसी पे, भैया 2 लीटर कपड़ा दे दो हमें। कि तुम्हारी माप ही गलत है, पहले अपनी माप सही करो। कपड़ा लीटर में नहीं मिलता, मीटर में मिलता है। तो वैसे ही सुख पर द्रव्य में नहीं मिलता, सुख अपने में मिलता है। पहले अपनी खोज की दिशा सही करो। लीटर लीटर ढूंढते रह जाओगे, कोई नहीं देगा तुम्हें 2 लीटर कपड़ा। 2 मीटर बोलोगे तो दे देगा कोई। अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेस नहीं। हो विमूढ़ पर मैं ही क्षण क्षण, करो व्यर्थ संक्लेश नहीं। क्षण क्षण में संक्लेश कर रहे हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया। मुझसे छोटा था, मुझसे 2 शब्द तो बोल सकता था, 2 शब्द भी नहीं बोला, उसने सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। हर किसी को सम्मान की चाह है। समय हो रहा है इसलिए शॉर्ट में बात करके फिर रचना के माध्यम से सारा को देखेंगे हम। हर किसी को सम्मान की चाह है, हर किसी को सम्मान चाहिए। सम्मान की भूख हर किसी को है। और यदि 1000-2000 लोगों के सामने हो रहा हो तो उसका तो क्या कहना। 5-10 हजार लोगों की भीड़ जुटी हुई हो और उसके सामने कोई सम्मान करे तो क्या कहना। मान कसाय खड़ी हो जाती है हमारी। हमको ये 5-10 हजार लोगों की भीड़ तो दिखती है। अरे एक बात देखें, यदि हम विचार करें, हम आपसे बोले आपका सम्मान करेंगे, हम आज कहाँ पे करेंगे? चौराहे पर करेंगे। कौन करेगा आपका सम्मान? कि ये जो जूते चप्पल बनाने वाले हैं ना, चमार जाति के लोग, ये आपका सम्मान, माला पहनाएंगे ये आपको आज उनके बीच में। कैसा लगेगा आपको? अरे उनसे क्या सम्मान करवाना। उनसे सम्मान में कोई सम्मान है? राष्ट्रपति के हाथों हो रहा हो सम्मान, प्रधानमंत्री के हाथों हो रहा हो, किसी ऐसे बड़े पद वाले के हाथों सम्मान हो रहा हो, तो सम्मान की तो बात ही क्या है। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर भी आप इस सम्मान को क्यों ढूंढ रहे हो 5-10 हजार लोगों के बीच में? अरे समूह शरण में 100-100 इंद्रों की उपस्थिति में, 4-4 ज्ञान के धारी गणधर देवों की उपस्थिति में, जिन्हें देव तेरा सम्मान कर रहे हैं कि तू अनंत गुणों से भरा पूरा भगवान आत्मा है, तुझे भगवान कहकर तेरा सम्मान कर रहे हैं। इससे ज्यादा सम्मान और क्या होगा तेरा? वो सम्मान नहीं लगता। जिनवाणी में हमने पढ़ा, लगता ही नहीं हमें हमारा सम्मान हुआ है। जिनेन्द्र देव कह रहे हैं तू भगवान है, तो हमको लगता ही नहीं हमारा सम्मान हो रहा है। और यहाँ हमको एक वो मिल जाए मेडल, एक वो प्रशस्ति पत्र मिल जाए, सम्मान पत्र, तो हमको छाती चौड़ी। आज वो कहते हैं ना, गली सकड़ी और मैं चौड़ा, ऐसी कंडीशन हो जाती है। विचार करके देखें, यदि आपको अहंकार करना है, यदि आपको सम्मान की चाह है, तो उस सम्मान को देखो ना जो जिनेन्द्र देव कह रहे हैं आपका सम्मान। और कि छोटे मोटे लोगों के सामने नहीं, 100-100 इंद्रों के सामने। किसका मद करें हम, किसका करें? 4-4 ज्ञान के धारी गणधर देव हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं समोषण में, और हम थोड़े से मति शुद्ध ज्ञान में फूला नहीं समा रहे। विचार करके देखें। शुक्ल पंचमी की कथा में आपने पढ़ा होगा,
कि पुष्पदंत और भूतवली ने षटखंडागम की रचना की। अब उसमें विचार करके देखो कि पुष्पदंत आचार्य पुष्पदंत ने कितनी रचना की और आचार्य भूतवली ने कितनी की। कि मात्र कुछ श्लोक 500 कुछ श्लोक रचे और बाकी पूरे षटखंडागम की रचना एक ही आचार्य ने की। लेकिन पुष्पदंत भूतवली ने की, नाम यही चल रहा है ना। अभिमान नहीं किया कि अरे सिर्फ 500 श्लोक और मैं इतने इतने हजार श्लोक प्रमाण लिखा तो मैं उनका नाम दूं। हम ऐसा करते नहीं करते। छोटी सी रचना हो गई, अभिमान कर लिया, अरे आज तो मैंने बहुत अच्छे प्रवचन किए, अभिमान कर लिया। किसका किसका अभिमान किया आपने? इस बोलने का। कि बोलने के करता हो कि नहीं, पहले ये तो विचार कर लो। अभिमान बाद में कर लेना, पहले तुम बोलने के करता होगी नहीं। कल मैंने कहा था ना, कल उत्तम क्षमा के प्रसंग पे जो बात कहना चाह रहा था वो तो आई ही नहीं पूरी पूरी उसमें प्रवचन में। तो बताओ बोलने करता कहाँ है? जो हम सोच के आए हो कि हम ये बोलेंगे वो बोल ही नहीं पाते। बताओ बोलने करता कैसे माने? अरे बोलते बोलते रह जाए। अभी थोड़ी देर पहले बीच में कुछ कहना चाह रहा था, वो रह गई बात बीच में भी। अभी कुछ चल रहा था अंदर कि ये बात कहनी है, रह गई। हम कैसे अपने को बोलने का कर्ता माने? विचार तो करके देखें किसका मदद करें हम। विचार करना समय तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। देखो इसमें कहा जो उत्तम ज्ञान से जगत में प्रधान है, उत्तम तपस्या करने में उद्यमी है, उत्तम दानी है, वे भी अपने आत्मा को बहुत छोटा मानते हैं, उनके माधव धर्म होता है। अगर विचार करके देखो, रावण का जीव क्या हुआ उसका? मान कसाय के कारण सीता अनुकूल नहीं हुई। उसने क्या चाहा? सीता को अपने अनुकूल कर लो। हम भी तो यही चाह रहे हैं, पर द्रव्यों को अपने अनुकूल कर लूं, पर द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित करा लूं। सीता अनुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया। क्या नहीं किया? रावण ने सब कुछ कर लिया। अपनी पूरी एड़ी चोटी का दम लगा लिया उसने, रावण ने। 3 खंड का था ना, 3 खंड का अधिपति था, पूरा एड़ी चोटी का दम लगा लिया। सीता अनुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया, पर सीता नहीं अनुकूल हुई, अपयश से मर कर नरक गया, मिल गया धूल में सब वैभव, अभिमान किसी का नहीं चले। अरे जब 3 खंड के अधिपति का मान नहीं चला तो हमारा मान कैसे चलेगा? विचार तो करके देखें, हम कैसे मान चले हमारा? तो 3 खंड के अधिपति का मान नहीं चला। मिल गया धूल में सब वैभव, अभिमान किसी का नहीं चले। उसमें आगे की लाइन याद नहीं आ रही। विचार करना कि अभिमान किसी का नहीं चलता, क्योंकि किसी को तुम अपने अनुकूल परिणमन करा लो, प्रतिकूल परिणमन करा लो, किसी के प्रतिकूल परिणमन को अनुकूल कर लो, ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है, ऐसी आप में सामर्थ्य नहीं। विचार करना, चर्चा तो बहुत हो सकती है। हमने 3 बातें की थी, मर्यादा की बात, एक कठोरता की बात और एक निरभिमानता की, मान की बात, या उल्टे रूप में रहे तो अपनी मर्यादा में रहने की बात, कोमलता की बात और निरभिमानता की बात। तो विचार करना, हमारे परिणाम तो कहीं कठोर नहीं है, हमारे परिणाम तो कहीं मान कसाय नहीं है। अरे राजचंद्र जी तो ये कहते थे कि यदि इस मनुष्य पर्याय में जीव को मान नहीं हो तो ही मोक्ष हो जाए। अब विचार करके देखो, मान कितनी बड़ी रुकावट है हमारी 4 गति के भ्रमण में, हमारे भव को पार करने में। विचार करके देखना। अभी हम एक चर्चा के इस रचना के माध्यम से उसका एक सार देखते हैं। कुछ बातें जो नहीं हो पाई हैं वो उसमें आ जाएंगी। आप मन में बोल सकते हैं आप सब, उत्तम, या आप नहीं बोले हैं तो आप शब्दों पे ध्यान दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एक किस शब्द पे ध्यान दें, शब्द क्या कह रहा है, किस प्रकार अपने हमारे मार्गदर्शन आपको दिखा रहा है।
उत्तम मार्दव धर्म सुपावन, माने साय त्यागेंगे। मार्दव धर्म का सारे जान कर, मुक्ति बधु को पाएंगे। मार्दव स्वभावी सदा से ही हूँ, पर अब तक खुद को न जाना। ये बड़े भावों में रम अहंकार किया है मन माना, अहंकार किया है मन माना। ऐसे धर्म को आज है समझा, अहंकार को न सेंगे। मार्दव धर्म का सारे जानकर, मुक्ति बधु को पाएंगे। चरमे चक्षु से भिन्न भिन्न देखें, वे मूढ़ निपट अज्ञानी है। बन सकते हैं सभी परमात्म, शक्ति स्वयं की न जानी है। शक्ति स्वयं की न जानी है। सबको ज्ञाता प्रभु ही देखूं, ऐसी दृष्टि धारेंगे। मार्दव धर्म का सारे जानकर, मुक्ति बधु को पाएंगे। पर द्रव्यों को अपनत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि, पर द्रव्यों को अपना माना, मिथ्या मति में फूले गया। माने इसी के कारण होता, गायक प्रभु को भूल गया। गायक प्रभु को भूल गया। स्वाश्रय से ही मुक्ति मिलेगी, निज की महिमा लाएंगे। मार्दव धर्म का सारे जानकर, मुक्ति बधु को पाएंगे। जब मेरी कोई करे प्रशंसा, माने कसाय हो जाती। पुण्योदय की नहीं सोचता, पुण्योदय अर्थात कर्म के उदय की नहीं सोचते, प्रशंसा में भी और अपमान में भी। पुण्योदय की प्रशंसा के लिए पुण्योदय का प्रयोग किया है यहाँ पे। पुण्योदय की नहीं सोचता, निमित्त दृष्टि हो जाती। इसे प्रशंसा की है मेरी इसने, ये अच्छा है, ये निमित्त दृष्टि है। निमित्त नैमित्तिक संबंध समझो, निमित्त दृष्टि त्यागेंगे। मार्दव धर्म का सारे जानकर, मुक्ति बधु को पाएंगे। संयोग को संयोग ही जानो, माने कसाय नहीं होगी। संयोग को यदि संयोग मात्र ही देखेंगे तो मान होगा ही नहीं, अच्छे संयोगों का भी और बुरे संयोगों का भी, प्रतिकूल संयोगों का भी अनुकूल संयोगों का भी। संयोग को, क्योंकि संयोग को संयोग जानेंगे तो ये रहेगा कि अनित्य है, क्षण भाव नष्ट होने वाले हैं। एक क्षण बाद नष्ट हो जाएंगे तो क्या मान करूं मैं उसका। संयोग को संयोग ही जानो, माने कसाय नहीं होगी। निज दिन भाव अनित्य भावना, निज में ही दृष्टि होगी। निज में ही दृष्टि होगी। एकत्व विभत्व जीव राज के बल से, मार्दव धर्म प्रगटाएंगे। मार्दव धर्म का सारे जानकर, मुक्ति बधु को पाएंगे। अपने को दीनहीन ना देखूं, मैं तो सदा से भगवान हूँ। सिद्धों जैसा स्वभाव है मेरा, मैं तो पूर्ण ज्ञान घन हूँ। मैं तो पूर्ण ज्ञान घन हूँ।
सिद्ध सदृश श्याम को निरखूं, ऐसा पुरुषार्थ जगाएंगे। मार्दव धर्म का सारे जानकर, मुक्ति बधु को पाएंगे। मार्दव स्वभावी गायक के लक्ष्य से मान सहज ही विनसता है। ज्ञानमयी स्वरूप में मेरे परम शांत रस झरता है, परम शांत रस झरता है। निश्चल परमानंद प्रभु को ज्ञान का गेय बनाएंगे। मार्दव धर्म का सारे जानकर, मुक्ति बधु को पाएंगे। क्रमबद्ध से सब कार्य है होते, फिर किस का मैं मान करूं, किस कार्य का मान करूं। क्रमबद्ध से सब कार्य है होते, फिर किस का मैं मान करूं। भवितव्य अनुसार परिणामन, कर्तृत्व बुद्धि में क्यों धरूं। जब परिणाम हो ही नहीं रहा मेरे अधीन, तो मैं कर्तृत्व बुद्धि क्यों धरूं। भवितव्य अनुसार परिणामन, कर्तृत्व बुद्धि में क्यों धरूं। कर्तृत्व बुद्धि में क्यों धरूं। क्रमबद्ध सिद्धांत का निर्णय करके, कर्ता बुद्धि त्यागेंगे। मार्दव धर्म का सारे जानकर, मुक्ति बधु को पाएंगे। पर्याय दृष्टि के कारण ही माने कसाय उपजती है। मैं मनुष्य हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं देव हो गया, मैं एकेंद्रिय हो गया, उसके कारण ही मान कसा उपज रही है। यदि हम अपने को मनुष्य ना देखें तो मान कसाय नहीं होगी, सब समान है। अभी कहा ना, जो निगोद में वो ही मुझ में, सो ही मुझ मजा। पर्याय तो है एक समय की, क्षण में उपजती भी नसती है। अरे मनुष्य पर्याय में क्या दम है, अभी है और अगले क्षण पता चला नरक में पहुंच गए। अनित्य स्वरूपी पर्याय को लख कर, चैतन्य द्रव्य को ध्याएंगे। मार्दव धर्म का सारे जानकर, मुक्ति बधु को पाएंगे। आत्मार्थी तो स्वयं प्रभु है, सारे जीव भी भगवान सम। फिर मैं कैसे माने करूं, जब कोई नहीं है सिद्ध से कम। कोई नहीं है सिद्ध से कम। ज्ञाता दृष्टा रहूं सदा मैं, निज पद को अब पाएंगे। मार्दव धर्म का सारे जानकर, मुक्ति बधु को पाएंगे। उत्तम मार्दव धर्म सुपावन, माने कसाय आगेंगे। मार्दव धर्म का सारे जानकर, मुक्ति बधु को पाएंगे। मुक्ति बधु को पाएंगे। जैसे मार्दव स्वभावी आत्मा को जानकर, अपने को मार्दव स्वभावी जानकर, हम भी अपनी परिणति में उस मार्दव धर्म को प्रकट करें, उस मृदुता को, उस कोमलता को, उस निराभिमानता को प्रकट करें, और अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपने ज्ञानानंद में लीन रहते हुए अनंत सुखों की प्राप्ति करें, और अल्प काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। किसी को कोई शंका हो तो 3 मिनट है अभी, आप पूछ सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की शंका हो, मान कसाय के संदर्भ में या क्षमा के संदर्भ में। क्षमा स्वभाव की चर्चा नहीं हो पाई है कल पूरी, उसको क्षमा वाणी पर पूरी करेंगे। कल चर्चा नहीं हो पाई तो क्षमा की बहुत ज्यादा
तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत व्यवहार है, उसके किए जिन वाणी बंदे ना सत्य बारे है, माँ बंदे ना सत्य बारे है।